हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। सो कल तक की क्लासेस में हमने मोशन इन 1D हमारा जितना भी था वो सारा कुछ हमने कवर कर लिया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मोशन इन 2D। यानी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 डायमेंशन होंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये क्लास एक जस्ट इंट्रो क्लास होने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा चैप्टर के बारे में कि इसमें क्या-क्या है और हमें क्या पढ़ना है। सो अगर किसी को इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो वो अपना कंटिन्यू कर सकता है। यू कैन डू दैट, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोगों का टाइम वेस्ट करना। सो मैं पहले बता देता हूँ तुमको, ये है हमारा मोशन इन 2D। वाओ! राइटिंग अच्छी हो रही है धीरे-धीरे। मोशन इन 2D, राइटिंग है मस्त। ठीक है, अभी हम तुम्हें बताते हैं कि मोशन इन 2D होता क्या है। देखो, पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास थी 1D, यानी कि जितनी भी हम लोग मोशन कर रहे थे वो एक डायरेक्शन में हो रही थी, या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे। पर अब हमारे पास दो चीजें हैं। जस्ट सपोज दैट कि देखो, ये देखो नया पेन, नया मार्कर, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है मैंने तुम्हारे लिए। लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, देखो एक ये हो गया। ठीक है, पहले हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते थे। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाते थे। बट अब क्या हुआ ना, अब हमारे पास तीन डायमेंशन है, मतलब सॉरी, दो डायमेंशन है। एक तो देखो आपकी ये हो गई, सपोज दैट कि एक ये बॉल है। ठीक है, एक ये वाली बॉल है। अब इसमें क्या है कि एक बॉल ये और ऐड हो गई इधर से। ये देख रहे हो ये? अरे रुक जा, रुक जा भाई। ये देखो, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये आपकी जेड है। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? देखो। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब आपके पास तीन डायमेंशन है। ठीक है, मैं इस पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो, पहले हमारे पास 1D तो आपको पता ही है, एक स्ट्रेट लाइन होती थी वो तो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती थी। अब इसमें क्या है, एक जैसे ये हो गया ना, एक ये हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरा नया पेन से ड्रॉ करूंगा। अभी देखो, अभी ये देखो, नया पेन की आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग। ये देखो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से एक और डायमेंशन जुड़ गई। ये देखो, दिख रही है आपको ब्लू पेन से जो मैंने ड्रॉ की है? ये देखो, तो ये आपके हो गए एक्स, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ से इधर से ले लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तो पहले क्या था, पहले हम, अब ये एक जो एक सरफेस है ना, ये वाली, ये ऐड हुई है नई, ये नई चीज आई मार्केट में। पहले हमारे पास ये वाली थी। ठीक है, ऐसे, ये देखो, सही से नहीं ड्रॉ हुआ ना? अभी लो, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ड्राइंग ड्राइंग थी मेरी अच्छी, पर अब खराब हो गई है। जस्ट सपोज ऐसे मान लेते हैं, ऐसे। ठीक है, अब ठीक, हाँ अब ठीक है, अब सही लग रहा है। तो देखो, एक तो ये सरफेस है आपकी। ठीक है, इधर की वॉल है मान लो ये। एक आपकी ये है जो बैक बॉल है, मतलब बैक बॉल, ये वाली। ठीक है, और एक ये आपकी ये जो फ्लोर मान लो आप। ठीक है, तो अब आपके पास जो ग्राफ आएंगे वो ऐसे ग्राफ आएंगे। ठीक है, अब फिर से एक एग्जांपल के साथ चलो समझाता हूँ। जैसे पहले हम क्या करते थे, हमारे पास कोई कार होती थी, जैसे ये रोड है। ठीक है, अब मैं ड्राइंग अच्छी वाली करने वाला हूँ। देखो, जैसे पहले हमारे पास ना एक कार होती थी, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास है ये फरारी की। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक कार होती थी, मस्त सी है, सुपर कार। तो ये आगे पीछे जाया करती थी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मजा नहीं आता था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छिपकली, जैसे छिपकली होती है, डरते तो नहीं है छिपकली से, मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो, जैसे छिपकली कैसी होती है? अरे ऐसे, कैसी होती है छिपकली? पता नहीं कैसी होती है, छोड़ो। तो जैसे क्या, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, देखी तो होगी ये छिपकली। ऐसा एक छिपकली है, मान लो मैं ऐसे ड्रॉ किए दे रहा हूँ ऐसे। ये मान लो आपकी छिपकली है। ठीक है, इसकी चार टांगे हैं, कॉकरोच लग रहा है वैसे देखने में, एक मूंछ भी बना देते हैं। ठीक है, ये छिपकली है। अब अच्छा सोचो, ये तो अच्छा इस वाली वॉल पे भी चल सकती है। ठीक है, इस वाली वॉल पे, इस इधर अगर वॉल है तो ये इधर भी चल सकती है। वैसे अगर इधर वॉल है तो ये इस पे भी जा सकती है ना? छिपकली तो किधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किसी भी वॉल पे जा सकती है। कभी कभी बिस्तर पे भी आ जाती है। आइए किसी के, देखो। ठीक है, तो अब क्या हो गया ना कि ये जो छिपकली है, छिपकली है,
छिपकली ये क्या कर रही है, ये 2 डायमेंशन में मूव कर रही है। 2 डायमेंशन हमारी कार क्या थी, वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी, ठीक है? अब इसको मिल गए 2 डायमेंशन। अगर वही सोचो हम इसके पंख वो लगा दें, पंख बना दें इसके, वाह भाई! छिपकली को बटरफ्लाई बना दिया हमने। अब तो ये उड़ के आएगी भैया, अब तो उड़ के ऊपर बैठेगी आके ये। अब ये क्या हो गई, अब ये 3 डायमेंशन में भी उड़ सकती है, मतलब ये वॉल पे भी चल सकती है, ठीक है? ये वॉल पे भी चलेगी और ये आसमान में भी उड़ सकती है, ठीक है? खतरे वाली बात हो जाएगी अगर इसके पंख लग गए वैसे, ठीक? समझ गए इस बात को? अच्छा एक चीज़ और समझो, ये मोशन इन प्लेन क्या होता है? बोलते हैं ना हम लोग मोशन इन प्लेन, पहले हम लोग बोलते थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन प्लेन क्या होता है देखो, जैसे मान लेते हैं पहले जो स्ट्रेट लाइन थी वो तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, प्लेन लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो स्ट्रेट लाइन बोला हम लोग ने। प्लेन क्या होता है? प्लेन मतलब जैसे कि एक बॉल, ठीक है? वॉल मान लेते हैं, अगर कोई मूवमेंट किसी किसी जगह पे हो रही है, किसी सरफेस पे हो रही है, समझो अगर किसी सरफेस पे हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, ठीक है? जैसे एक प्लेयर है, ठीक है? वो प्लेयर मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने एक बॉल फेंकी, उसने मतलब सिक्सर मारा, तो बॉल उड़ के गई ऐसे करके, ठीक है? आपको तो लग रहा है कि ये बोर्ड पर है ना, बोर्ड पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, पर बॉल जो जाती है उड़ के वो तो ऐसे जाती है। अगर उसको हम अज़्यूम करें कि वो बॉल उड़ के ऐसे गई, ठीक है? ऐसे करके और इसके पीछे हम अज़्यूम कर रहे हैं कि एक वॉल है, तो ये क्या हो गया? मोशन इन प्लेन हो गया। मोशन इन प्लेन हो गया, वही चीज़ तो हो गई ना, सेम चीज़ है तो, मोशन इन प्लेन हो गया ये। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ना मोशन एंड प्लेन में इसमें ग्रेविटी का बहुत खेल है तो फिलहाल सारे का ही, डिस्प्लेसमेंट भी यूज होगा, एक्सेलरेशन भी यूज होगा, ग्रेविटी भी यूज होगी, मतलब जितना भी आप कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हो वही सब इसमें यूज होने वाला है, वो सारा इसमें यूज होने वाला है, इक्वेशन से लेकर मोशन जितना भी था सारा कुछ पढ़ लिया। अच्छा मोशन जिसने भी मतलब पहले की क्लास नहीं ली है तो मैं मोशन बता दूं क्या होता है। जब किसी चीज की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन, ठीक है? तो पहले अगर क्लासेस किसी ने ले रखी हैं तो उसे सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, मैं मान ही नहीं सकता उसमें कोई डाउट होगा, ठीक है? और तो अभी कुछ बचा है क्या? हाँ, अभी हम लोगों के पास बचा है मोशन अंडर ग्रेविटी समझना, क्योंकि जब मैं पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था मैं इसको और अच्छे से 2D में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटी का यूज क्या होता है मोशन में वो हम इसमें समझेंगे, क्योंकि पहले वाली जो 1D था उसमें उसका इतना ज्यादा यूज नहीं था, इसमें उसका यूज पड़ेगा जब हम लोग किसी चीज को थ्रो करेंगे और फिर हमको उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये सारी चीज़ें निकालनी होंगी तब हमें वो यूज़ पड़ेगा। तो उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए जो था, आज के लिए हम लोग मैंने ये बस इंट्रो क्लास बनाई थी जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि मोशन एंड थ्योरी होता क्या है और हमको इसमें क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है? तो अभी आगे हम लोग इसमें मैं हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ और यूज़ ऑफ ग्राफ ये सारी चीज़ें ना हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ग्राफ तो मैंने पिछली में भी पढ़ाया था और इसमें भी आपके ग्राफ यूज़ होंगे। फिलहाल एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस चैप्टर में हम लोग सवाल बहुत सारे करने वाले हैं, क्योंकि ये फिज़िक्स का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रियल जो फिज़िक्स होती है ना हम लोगों की वो यहीं से स्टार्ट होती है। रियल फिज़िक्स जैसे चीज़ों को फेंकना, किसी चीज़ की क्वांटिटी निकालना या किसी चीज़ की क्वांटिटी मेज़र करना, ठीक है? पोज़ीशन मेज़र करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी से करते हैं 2D से, ठीक है? क्योंकि 1D तो स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उसका, बहुत कम ही होता है कम जगहों पर। पर इसका तो हर जगह पे यूज़ होता है ना, क्योंकि हर चीज़ 2 डायमेंशन में ही चलती है, ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो कोई भी इसको लाइटली ना लें, इसको बहुत केयर के साथ और बहुत कॉन्शसनेस के साथ पढ़ें। एंड इतना ही कहना चाहूँगा कि क्लास व्लास मिस ना करना आपकी, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस पे सवाल आएँगे, इस पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, डेरिवेशंस बनेंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास और भी सिलेबस है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें और भी डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं। सो बट ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ को हमको लाइटली नहीं लेना है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। फिर कल मैं आपको ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, मतलब इतना अच्छे से कि फिर तुम लोग भूलोगे ही नहीं, फिर नहीं भूलोगे। तो सवाल बहुत सारे लगाएँगे, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल निचोड़ के पढ़ेंगे एंड ठीक है, पढ़ते हैं फिर कल से।
तब तक तुम लोग क्या करना है, लाइक कर दो और कमेंट कर दो अपकमिंग क्लास के लिए। सो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अंदर से। एंड या ऑल सेट। बाय बाय।